हेलो दोस्तों, प्रणाम। स्वागत एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और हमारे इस वीडियो का विषय जैसा आपके सामने है, चतुर्थक विचलन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमें इसका जो अर्थ है बहुत अच्छे से समझना है। शुरुआत हम करते हैं अर्थ से। बिल्कुल एक एक शब्द को आप अगर इसको समझ गए, आपने ध्यान दिया, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कहाँ उसका उपयोग होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, चाहे डेटा वो ग्रुप डेटा हो चाहे डेटा अनग्रुप्ड हो, तो आप बड़े अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब शुरुआत करते हैं हम अर्थ से। देखिए, चतुर्थक चतुर्थक का मतलब होता है यहां पर कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को चार भागों में बांट दे। ठीक, तो चतुर्थक उन तीन बिंदुओं में से एक होता है जो किसी डेटा सेट को चार बराबर भागों में विभाजित करता है, या वो संख्याएं जो डेटा को चार चतुर्थांशों में विभाजित करती हैं। ठीक, और प्रत्येक चतुर्थांश में आंकड़ों या डेटा की जो संख्या है वो बिल्कुल एक समान होती है। और चतुर्थक की गणना का आधार आपको पता है माध्य होता है, मीडियन होता है। अब ये अर्थ की बात थी। अब इसको आपके सामने जो मैंने ये दिखाया हुआ है, ये एक बार बनाया हुआ है। इस बार, अब आप एग्जांपल लीजिए कि इससे पहले इस बार के, आप जैसे कि ये कोई लकड़ी आपके पास है, इस लकड़ी को आपको चार टुकड़ों में इसको डिवाइड करना है बराबर बराबर में। तो आप उसको कितनी जगह से काटेंगे, कितने कट उसमें आप लगाएंगे। याद रखिए, अगर किसी लकड़ी को आपको चार बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको तीन जगह पर उसको कट लगाएंगे। तीन जगह पर, चार जगह पर कट नहीं लगाएंगे, आपको तीन जगह कट लगाएंगे। और इस तरह से क्या होगा, वो जो लकड़ी है वो चार बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आपके सामने है, ये जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, ये है। देखिए, ये एक बार है। इस बार को अगर हम चार बराबर भागों में 25%, 25%, 25%, 25% में डिवाइड करते हैं, तो हमें तीन जगह पर इसे कट लगाने पड़ेंगे। पहली जो जगह है इसको बोलते हैं, उसको Q1, जो बीच वाला है, Q2 और Q3। तो जो Q1 है, Q2 और Q3 है, ये तीन बिंदु होते हैं डेटा सेट पर, और इन्हें ही क्वार्टाइल्स कहा जाता है, चतुर्थक कहा जाता है। और ये जो ब्लू वाला हिस्सा, ग्रीन, ऑरेंज और लाइट ब्लू वाला जो हिस्सा है, इन्हें क्वार्टर कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं इन्हें। ये है चतुर्थक और ये है चतुर्थांश। तो ये जो मीडियन है, जो माध्य होता है पूरे डेटा का, जो मीडियन है वो ये है, जिसको क्वार्टाइल 2 कहते हैं। तो 50% डेटा इससे कम होता है और 50% डेटा इससे ऊपर होता है। तो इस वाले हिस्से को हम अपर 50% या 50% डेटा कहते हैं, और इससे कम वाला जो इधर वाला है, जो ग्रीन और ब्लू है, इसको हम लोअर 50% डेटा कहते हैं। तो आपको मैं बार बार एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो Q1, Q2 और Q3 है, ये क्वार्टाइल्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं किसी भी डेटा सेट पर। ये कोई संख्याएं या उस डेटा सेट का कोई हिस्सा ये नहीं होती, मतलब ये वो पॉइंट है जो किसी भी डेटा सेट को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो Q2 पूरे डेटा सेट का मीडियन है, Q1 लोअर 50% का मीडियन है और Q3 अपर 50% का मीडियन है। तो देखो, है कमाल का, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। चतुर्थक विचलन की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन की, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चतुर्थक विचलन, पहले चतुर्थक Q1 और तृतीय चतुर्थक Q3, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, उनके बीच में आप एक अंतर निकाल लीजिए। Q3 में से Q1 घटा दीजिए और जो अंतर आएगा उसको आप आधा कर दीजिए। ठीक है, इसे प्रसार को चतुर्थक गुणांक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो प्रसार आता है, ये रेंज आती है एक तरह से, और इस रेंज को हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन।
ठीक, रेंज कैसे आ गई? क्योंकि रेंज क्या होती है? सबसे हाईएस्ट डेटा में से लोएस्ट डेटा को जो माइनस करते हैं उसे प्रसार कहते हैं, उसे रेंज कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अलग अंतर जो चतुर्थक है उसका प्रसार Q3 में से Q1 आप घटा देंगे तो एक प्रकार से रेंज आ जाएगी, और उस रेंज जो आंसर आएगा घटाने के बाद उसको अगर आप आधा कर देंगे तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, चतुर्थक विचलन आ जाएगा। है ना कितना आसान? और वो जो क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम Q के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन यानी कि विचलन का चतुर्थक गुणांक भी कहा जाता है, इसके नाम से भी उसको जाना जाता है। तो दोस्तों अच्छे से आपको उसको समझना है। तो एक परिभाषा और, प्रसार का ऐसा माप यानी रेंज का एक ऐसे मेजरमेंट जिसे पहले और तीसरे चतुर्थक यानी अंत चतुर्थक प्रसार का आधा के अंतर के आधे भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अर्ध अंत चतुर्थक प्रसार भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। देखिए ये बात, सारी बातें घुमा फिराकर एक ही तरह से सारी परिभाषाएं एक ही बात को कह रही है कि Q3 में से Q1 को आप घटाइए, जो आंसर आता है उसका आप आधा कर दीजिए, वही आपका क्वार्टाइल डेविएशन है। उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन यानी चतुर्थक का जो प्रसार है उसका गुणांक, इसको हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज अर्ध अंत चतुर्थक प्रसार के रूप में भी जानते हैं। अब गैरेट जो कि बहुत फेमस बुक है गैरेट साहब की स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो उससे भी हमें रेफर करना जरूरी है। तो गैरेट साहब क्या कहते हैं? उनके अनुसार चतुर्थक विचलन या Q यानी कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसको हम Q से डिनोट करते हैं आवृत्ति वितरण के 75वें और 25वें प्रतिशत के बीच की आधी दूरी होती है। यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका 75% और 25%। 75% क्या होगा? जो तीसरा जो क्वार्टाइल है Q3, और जो 25% क्या हुआ? जो फर्स्ट क्वार्टाइल है Q1। इनके बीच में बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट आप लगा दोगे ना, वो एक चतुर्थक विचलन है, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, ये क्लियर? अब एक परिभाषा और जो कि गिलफर्ट साहब कहते हैं, उनके अनुसार किसी वितरण के मध्य के 50% स्कोर्स के प्रसार का आधा भाग अर्ध अंत चतुर्थक प्रसार होता है। देखिए इसको, इस डेफिनेशन को मैं जो आपकी प्रीवियस स्लाइड है उसके माध्यम से दिखाना चाहता हूं। गिलफर्ट साहब भी कहते हैं कि देखिए आप कि ये जो कोई भी डेटा सेट है, ये एक डेटा सेट है, उसके बीच का 50% ले लीजिए आप, 50% डेटा हो गया। इसकी लोअर लिमिट होगी Q1 और हायर लिमिट होगी Q3। केवल हम इसी डेटा सेट की बात करें जो ऑरेंज और ग्रीन वाला है। तो अब Q3 में से Q1 अगर हम घटाते हैं, उनके बीच का जो जो अंतर आता है, उस अंतर को अगर हम आधा भाग करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो वो क्या आता है? आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। यानी कि जो आपका चतुर्थक विचलन है पूरे डेटा का वो नहीं होता है। चतुर्थक विचलन केवल जो मध्य भाग है 50% है जो डेटा, उसके बीच का जो 50% हिस्सा है उसी का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ही हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका चतुर्थक विचलन की 3-4 हमने जो परिभाषाएं ली वो। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसकी कुछ व्याख्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने डिस्कस किया, चतुर्थक क्या होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास, 3 बिंदु होते हैं। तो जो 3 बिंदु है, तो पहला देखिए आप Q1। Q1 क्या है? ये निम्नतम जो 50% डेटा है, मीडियन एक बीच में आपने मीडियन लगाया, उस मीडियन से जो लोअर 50% डेटा है उसका मध्य बिंदु होता है। इसे निम्न तक चतुर्थक या प्रथम चतुर्थक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लोएस्ट क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल के नाम से भी हम कह सकते हैं। Q2 क्या होता है? ये किसी दिए गए डेटा यानी क्वार्टाइल 2 का मध्य बिंदु या माध्य होता है, मीडियन होता है। मीन नहीं होता है, ध्यान रखना, बहुलक नहीं होता, मोड नहीं होता है, केवल मीडियन होता है। मीडियन का मतलब ऐसा बिंदु जो किसी डेटा सेट को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। क्लियर? तो Q2 क्या होता है? किसी भी जो डेटा सेट होता है, डेटा दिया गया होता है, उसका माध्य होता है, और इसे द्वितीयक चतुर्थक के रूप में भी यानी कि सेकंड क्वार्टाइल के रूप में भी जाना जाता है। अब Q3 बिल्कुल Q1 का थोड़ा सा
अपोजिट है। जैसे Q1 को निम्नतम, ये क्या होते हैं, और जो Q3 क्या है, ये उच्चतम 50% डेटा का मध्य बिंदु होता है। जो मीडियन था उसके आगे जो 50% डेटा हुआ, उस 50% डेटा का जो मीडियन है उसका जो मध्य बिंदु है, उसे Q3 कहते हैं। इसे उच्चतम चतुर्थक या तृतीयक चतुर्थक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल 3। तो हमने इस प्रकार से Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है, ये समझा है। ये 3 बिंदु होते हैं किसी भी डेटा सेट पर, जो उस डेटा सेट को 4 बराबर क्वार्टर्स में, चतुर्थांश में विभाजित करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं, या इसको थोड़ी सी इसको समअप कर देते हैं। अतः चतुर्थक डेटा को 4 समान भागों में विभाजित करके माध्य के 25% ऊपर और 25% नीचे के स्कोर्स के प्रसार को मापते हैं। ये मतलब कि जो आपका मीडियन है उसके 25% ऊपर और उसके 25% नीचे हो गया। तो दोनों का मतलब जोड़ दें तो क्या हो गया, बीच का 50% डेटा हो गया। उस 50% डेटा की रेंज निकाल लेते हैं, तो वो तो हो गया इंटरक्वार्टाइल रेंज। अगर उसको 2 से भाग कर दोगे, उसका आधा कर दोगे, तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। कितना आसान सी बात है इसमें। थोड़ा सा देखो, हमने इसका अर्थ जान लिया, परिभाषा जान ली, Q1 Q2 Q3 का तो उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो क्यों ना थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कर लेते हैं। चलिए, कोई भी डेटा सेट जो सामान्य वितरण की मान्यताओं को पूरा करता है, ये मान लीजिए आप कि कोई भी ऐसा डेटा सेट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी जो अजम्पशंस है उसको जो मीट करता है, उस पर जो खरा उतरता है, उसके अंदर क्या देखोगे आप कि जो उसका जो मैक्सिमम डेटा है वो बिल्कुल बीच में पाया जाता है। आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपको अगर याद है तो सबसे ज्यादा स्कोर आपका बिल्कुल मध्य में होता है, यानी कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्कोर वहीं पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और इस आवृत्ति में पाए जाने वाले विचलन को मापने के लिए, यानी जो बीच में जो डेटा है उसके अगर उसके अंदर कितना वेरिएबिलिटी है, कितना उसके अंदर डिस्पर्सन है, या कितना उसके अंदर स्प्रेड है, उसको मापने के लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन नामक सांख्यिकी जो तकनीक होती है उसका प्रयोग करना पड़ता है। सेंट्रल 50% डेटा के वेरिएबिलिटी को मापने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। ठीक, यह बीच के 50% डेटा के प्रसार का आधा हिस्सा होता है, मैं बता चुका हूं। और इसे अर्ध अंत चतुर्थक प्रसार के रूप में भी जाना जाता है, मैं कैसे बता चुका हूं। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज के रूप में भी इसको जाना जाता है। चतुर्थक विचलन, जिसको हम Q, डेटा सेट के मध्य भाग के प्रसार का निरपेक्ष मापक होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजर। अगर बीच के 50% डेटा का आपको वेरिएबिलिटी मापनी है, उसका डिस्पर्सन मापना है, उसका फैलाव को मापना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन के सिवा कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट मेजर होता है। आगे देखिए, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख के बताया है यहाँ पर। मैं आपसे बार बार इसको बता चुका हूं और बार बार बता भी रहा हूं। दोस्तों, प्रिय छात्रों, या मेरे जो कुलीग्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या कि आपको चतुर्थक और चतुर्थांश, क्वार्टाइल और क्वार्टर के बीच अंतर पता होना चाहिए। अगर इसके बीच अंतर आपको पता है तो मैं गारंटी है मेरी कि आप कभी भी क्वार्टाइल डेविएशन में मार नहीं खाएंगे। वो क्या अंतर होता है मैं फिर बता रहा हूं। जो चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल क्या होता है, किसी भी डेटा सेट पर बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और क्वार्टर क्या होता है, एक 1/4 50% 25% यानी चौथा हिस्सा होता है किसी भी डेटा का। तो ये अंतर है चतुर्थक और चतुर्थांश में। चतुर्थक उस पर निशांश है, बिंदु होते हैं। चतुर्थांश मीन्स मतलब चौथा अंश, किसी भी डेटा का चौथा अंश। तो ये डिफरेंस होता है क्वार्टाइल और क्वार्टर में। आप किसी क्वार्टर में के अंदर जा सकते हो, 25% किसी चीज का 25% आपने कर लिया तो उस हिस्से पर आप उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन क्वार्टाइल के अंदर नहीं जा सकते आप। क्वार्टाइल के ऊपर आपको, क्वार्टाइल के पास या उसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो, क्वार्टाइल के अंदर आप नहीं जा सकते। ये क्लियर होना चाहिए आपको, डिफरेंस बिटवीन क्वार्टाइल एंड क्वार्टर। एक बार आपके लिए फिर पढ़ दे रहा हूं। छात्रों को चतुर्थक और चतुर्थांश के बीच अंतर का ज्ञान होना चाहिए। चतुर्थक डेटा सेट पर एक बिंदु होता है, जबकि चतुर्थांश किसी भी डेटा सेट के
4 हिस्सा होता है। आप चतुर्थांश के अंदर हो सकते हैं पर चतुर्थक के अंदर नहीं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम बात करते हैं। विशेषताएं में से हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात, माध्य जो मीडियन है चतुर्थक विचलन का आधार होता है। अर्थात अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। अगर आप मीडियन निकाल पाए तो आप ये समझेंगे, मैं ये समझूंगा कि आप आराम से चतुर्थक जो विचलन है यानी क्वार्टाइल डेविएशन आराम से आप निकाल सकते हो। दूसरा देखिए, चतुर्थक विचलन डेटा सेट के चरम आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। देखिए टेक्निकल बातें हैं, ये आपको अच्छे से समझना ही होगा। चरम आंकड़े कौन से होते हैं? ऐसे आंकड़े जो कोई डेटा सेट है उसके ऐसे जो आंकड़े एक तो सबसे ज्यादा हो और एक बहुत कम हो, वो होते हैं एक्सट्रीम स्कोर्स, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये चतुर्थक विचलन की खास बात ये होती है, उन आंकड़ों से इनको कोई अंतर नहीं पड़ता। मान लीजिए एक डेटा सेट में कुछ हमारे पास स्कोर है 5, 7, 9, 12, 13, 14, ये 12 स्कोर है। अब इसमें कोई एक्सट्रीम स्कोर नहीं। एक आप 5 वाले में देखिए, एक तो एक्सट्रीम स्कोर हो गया 1 और एक हो गया 36। तो ये 1, 1 और जो 36 है ये एक्सट्रीम स्कोर है आपके डेटा के। 5, 7, 9, 11 जो 13 जो मैंने आपको बताया था उस डेटा सेट, मतलब जो एक्सट्रीम हो, या तो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो। तो जो आपका चतुर्थक विचलन है इस पर इन एक्सट्रीम स्कोर्स का, कभी कभी इन एक्सट्रीम स्कोर्स को हम आउटलायर्स भी कह देते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसको अगर बीच में हम बांट दें तो बिल्कुल एकदम एक दूसरे मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। एक बीच से हम काट दें उसको, एक दूसरे पर रखें तो पूरा कवर कर लेगा उसको। जैसे कि आपका ये हाथ है, दूसरा हाथ है ना ये से, तो इसको ऊपर रखेंगे हम, ये पूरा सिमेट्रिकल है। तो इस आपको इधर से केवल एक ही हाथ दिखाई देगा, ये सिमेट्रिकल है। ऐसे ऐसे होगा नहीं, तो आप करेंगे ऐसे, बराबर। तो ऐसा कोई डेटा है तो उसमें Q1 और Q3 माध्य से समान दूरी पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा इनको। मतलब कि कोई भी डेटा सेट है उसका अगर हम मीडियन निकालेंगे, याद रखिए, और डेटा सेट सिमेट्रिकल है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो मान्यताएं हैं, जो उसके अजम्पशंस है उसको मीट करता है, प्योरली सिमेट्रिकल है, तो क्या होगा कि Q1 और Q3 दोनों जो मीडियन है दोनों एक दूसरे से मीडियन से बराबर दूरी पर होंगे। तो उस तरह से हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपका माध्य दिया हुआ है और Q1 दिया हुआ है तो आप Q3 निकाल सकते हो, और अगर Q3 दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है तो आप Q1 निकाल सकते हो, और अगर Q1 Q3 दिए हुए हैं तो आप मीडियन निकाल सकते हो। उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास ये रहा, माध्यमाएं मतलब मीडियन में से Q1 घटाइए बराबर होता है Q3 माइनस माध्य। अंतर समझ में आ गया आपको? तो ये इसकी है आपकी तीसरी विशेषता। अब चौथी विशेषता, चतुर्थक विचलन ओपन एंडेड वितरण के प्रसार का सबसे उत्तम माप होता है, बेस्ट मेजर होता है ये। अब ओपन एंडेड वितरण क्या होता है? मैं बार बार आपको बात याद दिला रहा हूं कि कुछ टेक्निकल शब्द जरूर आएंगे, ये आपको समझने बहुत जरूरी है अगर आप स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और इस चीजों को समझना चाहते हैं। तो ओपन एंडेड जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो होते हैं जिसके या तो पहले या अंतिम जो क्लास इंटरवल होता है, जो डेटा है उस पर कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। जैसे कई बार हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि 10%, 10 या इससे कम, 10 इसके बराबर या इससे कम, फिर अगली क्लास आ जाएगी 15 से 20, इस तरह करते करते चले जाएंगे, और अंतिम जो क्लास आ जाएगी 50 या उससे अधिक। उससे अधिक कितना भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? ओपन एंडेड हो गया। ठीक, तो उसको हम ऐसे वितरण, अगर ऐसा कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कोई हमारे पास डेटा है, तो उसका अगर हमें वेरिएबिलिटी निकालती है, वेरिएंस हमें इसका निकालना होता है दोस्तों, तो चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन के सिवा कोई भी टेक्निक नहीं होती है। जो बहुत ज्यादा एक बेस्ट टेक्निक है उसके वेरिएंस को नापने की, वो है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। अगली विशेषता, चतुर्थक जो होते हैं क्वार्टाइल होते हैं, वितरण पर 3 बिंदु होते हैं जो उसे 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। नेक्स्ट, Q1 और Q3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3
वितरण के बीच के 50% स्कोर्स की निम्नतम और उच्चतम सीमाएं होती हैं। मैंने आपको दिखाया था, मान लीजिए ये एक आपके पास डेटा सेट है, ये आपका मीडियन है बीच का, तो ये आपका Q1, ये आपका Q3। तो जो Q1 और Q3 क्या है, जिस डेटा सेट को मापेंगे, ये 50% जो बीच का स्कोर है उसकी Q1 जो है निम्नतम सीमा है, लोएस्ट लिमिट है, और Q3 उसकी हाईएस्ट लिमिट होती है। ये इसकी छठी विशेषता है। सातवीं विशेषता, यह वितरण के मध्य स्कोर, जो बीच का जो स्कोर होता है उसके घनत्व का सूचकांक होता है। मतलब बीच में स्कोर कितना डेंस है, सबसे ज्यादा स्कोर है वो बीच में है, और कितना डेंस है वो, ये अगर आपको जानना है तो वो भी आपको क्वार्टाइल डेविएशन के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, इंडेक्स होता है। घनत्व का मतलब होता है स्कोर कितना गहरा है, कितने ज्यादा वहां पर स्कोर आपस में एक दूसरे के नजदीक है। आठवीं विशेषता, वितरण में यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, या वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई डेटा का एक सेट आपको मिला हुआ है, में विचलनशीलता जितनी ज्यादा होगी Q का मान भी उतना ही अधिक होगा, और उसका अपोजिट भी, या वाइस वर्सा। अर्थात किसी भी डेटा के अंदर जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, उसके अंदर जितना ज्यादा वेरिएंस होगा, तो Q की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, और उसका अपोजिट भी ट्रू होता है। अगर वेरिएंस कम होगा तो Q की वैल्यू कम आएगी। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी Q की वैल्यू कम है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसके अंदर वेरिएंस कम है, और Q की वैल्यू ज्यादा आती है तो इसका मतलब वेरिएंस, उसमें विचलनशीलता ज्यादा है। नौवीं विशेषता, सामान्य वितरण में यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चतुर्थक वितरण यानी क्वार्टाइल डेविएशन को संभाव्यता त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है उसे, या उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी एरर या पीई। प्रोबेबिलिटी एरर बोलते हैं ना उसको, जो संभाव्यता त्रुटि हो सकती है वो, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी एरर और पीई। तो दोस्तों, ये थी कुछ हमारी क्वार्टाइल डेविएशन की विशेषताएं, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल के साथ अभी आपके साथ समझाने जा रहा हूं मैं। लेकिन आपको ये बात, इस अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी इस वीडियो से देखकर अब तक आइडिया आपको लग गया होगा कि चतुर्थक विचलन क्या होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका पर्पस है, और किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी गणना करना, इसको निकालना, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारे पास डेटा अनग्रुप डेटा है, डेटा ग्रुप में नहीं है, तो हम यहां पर एक काल्पनिक डेटा सेट लेते हैं। लेकिन इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, या तो डेटा आपका विषम संख्या में ओड नंबर में हो और इवन नंबर में हो। पहली पॉइंट है, डेटा अनग्रुप होना चाहिए। अनग्रुप में भी अगर डेटा विषम संख्या में ओड नंबर में है तो हम चतुर्थक विचलन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये आपके सामने एक डेटा सेट है, आप इसको गिन सकते हैं। गिनेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पे मैंने तो ये जो डेटा है आपका 11 है। 11 का मतलब हो गया आपका विषम संख्या है, ओड है। ठीक हो गया। तो पहला चरण क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप इसका है, डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाइए, जैसा आप मीडियन निकालते हैं तब करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखो लगा दिया, 12 21 24 इस तरह से हमने लगाया। ये मैंने इसको कैलकुलेशन नंबर आपके लिए दे दिया है कि पहली जो संख्या है 12, दूसरी 21, तीसरी 24, तरह करते करते 10वीं संख्या 54 है, और 11वीं संख्या आपकी 60 है। हमने इसको आरोही क्रम में सजा लिया डेटा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, अब Q1 आपको निकालना है। Q1 कैसे निकालना है, बहुत आसान है। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 4। n क्या है यहां पर है 11, और उसमें एक जोड़ दीजिए 12, और 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 3। यानी कि अब आपको ये देखना है कि तीसरी पोजीशन पर, हाँ यहीं पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि स्टूडेंट्स कई बार जब इसकी कैलकुलेट करते हैं, इस 3 को ही Q1 मान बैठते हैं। ये 3 Q1 नहीं है, ये पोजीशन बता रहा है कि थर्ड पोजीशन पर जो आपने आरोही क्रम में डेटा सेट किया हुआ है, उस पोजीशन पर जो डेटा है, जो संख्या है, वो आपका Q1 है। जैसे कि पहली, आप यहां देखिए, पहली पर जो है 12, दूसरी पर पोजीशन पर 21, और तीसरी पोजीशन क्या है 24 आपका डेटा सेट है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो Q1 है वो आपका 24 है। ठीक हो, कितना आसान है ना। n+1 डिवाइड बाई 4, अगर वो, तो इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिए जिस पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर जो संख्या है आपका, वही संख्या आपका Q1 हो जाएगा। अब आपके मन में यह होगा कि ये 11 तो आराम से डिवाइड हो गया, 12 तो, अगर इसका 14 होता तो
डिवाइड तब कौन सी संख्या लेते हैं आप? कोई बात नहीं, उसका भी इलाज मेरे पास है। उसकी बात हम करेंगे आपकी जब संख्या आपकी इवन नंबर में हो, तो ऐसी स्थिति हमारे पास आएगी। बहुत आसान है, टेक्निक बहुत इजी है, उसको बता देता हूं। अब देखिए, ये मैंने काल्पनिक डेटा सेट लिया हुआ था। अब आप तीसरा चरण क्या, थर्ड स्टेज क्या है, अब हमें Q3 निकालना है। तो Q3 निकालने के लिए क्या होगा, वहां पर Q1 निकालने के लिए हमने क्या किया था, n+1 डिवाइड बाई 4 किया था। यहां पर हमें क्या करना है, 3, ये देखिए आपके सामने 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक, अभी आप n कितना था आपका 11, एक उसमें जोड़ दीजिए 12, तो 12 तिया 36, और 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। फिर रिपीट कर रहा हूं, 9 आपका Q3 नहीं है। क्या है, जो आपके डेटा सेट में 9वीं पोजीशन पर जो संख्या है वो Q3 है। ठीक है, तो 9वीं पोजीशन कौन सी संख्या है आपकी, गिन लीजिए आप। मैंने जैसे पिछले बताया था, आप गिन सकते हैं। पहला 12, दूसरा 21, तीसरा 24, चौथा 31, फिर 32, चौथा 44, 48, आठवां पर 50 और 9 में क्या है आपका 51। तो Q3 क्या हो गया, 51। अब दोस्तों आपके पास Q1 भी आ गया और Q3 भी आ गया, तो अब आप Q निकाल लो, इसका कितना आसान है। चरण चौथा चरण आपको आप निकाल लीजिए, सेमी इंटरकोटाइल रेंज निकाल लीजिए या Q निकालिए। कैसे, Q3 से मैंने आपको बताया था, Q3 में से Q1 घटा लीजिए। Q1 कितना है आपका 24, Q कितना है 51, तो 51 में से 24 घटाएगा उसका आधा कर दीजिए, तो 13.5 आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया इस हाइपोथेटिकल डेटा का। और ये तब आया है जब आपका डेटा, मैंने बताया था आपको, अनग्रुप है और साथ साथ में ये ओड नंबर में है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, उसमें क्या है, आपका डेटा सेट अगर इवन नंबर में है तो क्या होगा, ये लो, जैसे ये सारा का सारा प्रीवियस जो हमारा डेटा है ये वही है। इसमें से एक संख्या मैंने 50 जो संख्या थी वो निकाल दी है। तो अब देखिए डेटा अगर गिनेंगे आप तो ये आपका 10 हो जाएगा। ये लो, देखिए 10 हो गया। तो सबसे पहला स्टेप इसमें वही है, इसको आरोही क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करते हैं। दूसरा चरण क्या है, Q1 निकालना है। Q1 निकालने का वही फार्मूला है, n+1 डिवाइड बाई 4। तो n कितना हो गया यहाँ पर 10, और 10 में एक जोड़ दी 11, तो 11 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2.75। अब ये पॉइंट 2.75 फिर याद दिलाता हूं, ये 2.75 जो उत्तर आया है ये Q1 नहीं है। अर्थात आपके इस जो डाटा आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है इसमें 2.75 पोजीशन पर जो संख्या है वो आपका Q1 है, लेकिन इसमें जो 2.75 पे कोई पोजीशन क्या है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसका इलाज है, इसका हम बताते हैं आपको। पहली बात, दूसरी संख्या कौन सी है 21, वो ले लीजिए, प्लस 7.75 नोट लिख लीजिए आप, जैसा मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिख लिया आपने 21 प्लस 0.75 ब्रैकेट में। तीसरी संख्या कौन सी है 24 में से आप दूसरी संख्या माइनस करेंगे तो 21, वो कितना आ जाएगा 24 में से अगर 21 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 3, और फिर उस 3 को 0.75 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 1.5 आ जाता है। तो 21 में आप 1.5 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5। ये हो गया आपका Q1। देखिए एक बार में बात समझ में नहीं आएगी, बार बार इसको आप देखिए, बार बार इसको समझिए, और तब बहुत आसानी से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, इस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें Q3 निकालना है। Q3 निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसका वही सेम है 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4। तो यानी कि n कितना हमारे पास 10 और एक 11 और 3 से मल्टीप्लाई करें 33/4, इसका मतलब 8.25। फिर एक बार फिर जो 8.25 है ये आपका Q3 नहीं है। तो Q3 क्या है, आपके जो डेटा सेट आरोही क्रम में आपने उसको सजाया है उस पर 8.25 पोजीशन पर जो संख्या आएगी वो आपका Q3 होगा। वो कैसे निकालनी है, आपको आठवीं संख्या लिखिए, आठवीं संख्या कौन सी होगी, अब देखिए 51, ठीक है, उसके बाद 0.25, क्योंकि 0.25 आप यही लिखेंगे 8.25 आया था ना आपका, ये 0.25 मल्टीप्लाइड बाई नौवीं संख्या 54 में से 8वीं संख्या घटाइए 51, आप घटा दीजिए तो क्या होगा, ब्रैकेट बंद, और जो आपको आंसर आएगा उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर आप 51 में अगर आप जोड़ दें तो आप इस तरह से आपका Q3 आ जाएगा। ठीक, और चौथा जो चरण है, फोर्थ पार्ट है आपका अर्ध अंत चतुर्थक, जो आपकी प्रसार है उसको आप कैलकुलेट कीजिए, Q को ज्ञात कीजिए और निकालना बहुत आसान है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हमारा Q3 कितना था
51.75, Q1 कितना था 22.5, उसमें से उसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29.25 और उसको 2 से भाग करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.625। दोस्तों ये है आपका क्वार्टाइल डेविएशन इस हाइपोथेटिकल डेटा सेट का। ये तब है जब डेटा सेट आपका इवन नंबर में है और अनग्रुप में है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? तो ये दो चीजें मैंने डिस्कस की आपके सामने कि किस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है उस डेटा सेट का जब डेटा सेट अनग्रुप में है और या कभी वो इवन नंबर में है या ओड नंबर में। अब एक अंतिम बात मैं करता हूं आपके सामने, अगर डेटा सेट आपका ग्रुप में है, ग्रुप डेटा दिया हुआ है यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो तब हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। अगर आपको मीडियन निकालना आता है तो आप बहुत आसानी से Q1 और Q3 निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहला चरण, फर्स्ट स्टेप क्या है? ये जैसा कि अनग्रुप डेटा में था, ग्रुप डेटा में भी यही है। n/4 आपको निकालना है। n का मतलब यहां पर है टोटल फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना होता है वो। अगर आप इस में देखेंगे तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी इन सब का टोटल है आपके पास 50। ठीक है, इस 50 को आप 4 से भाग दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। अब आपको इस क्लास इंटरवल या जो ग्रुप डेटा है इसके साथ साथ जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको निकालनी होती है, जिसको हिंदी में आप संचयी आवृत्ति बोलते हैं। कुमुलेटिव क्या होती है? नीचे शुरू करेंगे 2, इसमें अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाएंगे 10, फिर अगली जोड़िए 10 + 6 16, 16 + 12 28, 28 में 7 35, 35 और 6 41, 41 45 और 3 48 और 1 49 और 1 50। तो ये क्या होगा? ये टोटल भी है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिखाती है। ठीक है, तो इसको आप 4 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5। अब आपको ये ध्यान देना है कि 12.5वीं पोजीशन पर कौन सा डेटा सेट है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को आप देखिए, नीचे से देखना शुरू कीजिए कि 12.5 किस क्लास इंटरवल में या वर्ग अंतराल में आता है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि 10 यहां पर 10 है, तो ऑब्वियसली वो इसमें आएगा। ठीक है, 20/24, 20-24 वाले में। ठीक हो गया, आपको ये पता चल गया कि किस क्लास इंटरवल में आपका जो Q1 फॉल करता है, Q1 वहां पर निहित है, वहां पाया जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपका मीडियन के लिए होता है। तो मीडियन में और इसमें एक छोटा सा अंतर है, मीडियन में इस फॉर्मूले में n की जगह 4 की जगह 2 होता है, यहां पर Q1 में ये मात्र 4 है। इसलिए 4 है क्योंकि हमें Q1 निकालना है, 25% डेटा का लिमिट निकालनी है। तो इसमें देखो कई चीजें, L + Q1 होता है L + I ब्रैकेट n/4 - FC / FQ। ये चीजें आपको याद रखनी। एक बार आपको थोड़ा सा टिपिकल जरूर लग रहा होगा, लेकिन याद अगर मीडियन निकालना आता है आपको बड़ा आसान है। L क्या है? L क्या होता है? लोअर लिमिट, उस वर्ग अंतराल की सटीक निम्नतम सीमा जिसमें चतुर्थक निहित है। तो चतुर्थक किसमें निहित है? 20-24 वाले में। तो इसकी जो लोवेस्ट एग्जैक्ट लिमिट है वो 19.5 होगी, 20 नहीं होगी, 19.5। ठीक, आई क्या है? वर्ग अंतराल का आकार। अब मैं आपको एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या होती है यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स की है, ये आपको पहले पता होना चाहिए और ये मानकर आपको चल रहा हूं कि आपको ये बात पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया है तो मेरी बेसिक स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस आप देखिए। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी इसकी 19.5, क्योंकि 12.5 इसमें आता है। ठीक है, अब आई वर्ग अंतराल का अंतर, इन दोनों किसी भी आप जो क्लास इंटरवल है उसके डिफरेंस देखिए, वो आएगा आपका आई। एफसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हमें लेनी है? हमें वो वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है कि जिस क्लास इंटरवल में जो डेटा आपका जो Q1 फॉल करता है उससे पहले वाली, वो वाली नहीं। जैसे कि आपका जो Q1 है इस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है, तो आपको ये 16 जो है इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, इससे पहले वाली क्लास की वो है आपकी 10, वो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है। ठीक, एफ क्यू अगला पॉइंट है। एफ क्यू क्या होता है? उस क्लास इंटरवल की जिसमें आपका Q1 फॉल करता है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे ये 20-24 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6, और n क्या हो गया? आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल या टोटल स्कोर। तो ये आपका फॉर्मूला है, फिर दोहरा रहा हूं, L + I × n/4 - FC ब्रैकेट बंद होल डिवाइडेड बाई FQ।
ठीक, चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके सामने है। देखिए एल कितना बताया आपने, मैंने आपको 19.5, आई कितना है 5, एफ सी यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मैंने आपको मार्क किया आपके लिए 10, और फ्रीक्वेंसी क्या है 6, और एन क्या है 50। जब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई तो आप इस फॉर्मूले में लगाइए। फॉर्मूले लगाने पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। 50/4 - 10 तो 12.5 - 10 तो आपका पॉइंट 2.5 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और अंतिम में 19.5 + 12.5 डिवाइड बाई 6 तो Q1 आपका आ जाएगा 32/6 5.33। देखिए इसको आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। कोई भी किसी का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हमें Q3 निकालना है, जिसे स्टेप 3। इसमें अंतर केवल इतना ही है कि यहां पर n/4 हमने निकाला था पहले स्टेप में, इसमें हम 3n/4 निकालेंगे क्योंकि हमें 75% डेटा पर निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो आपका n कितना है 50, उसको 3 से गुणा करो, 150, 4 से भाग करो, 37.5। क्लियर हो गया आपको। तो यानी तीसरा चरण सबसे पहले Q1 आपको निकालना है, Q3 कि वहां पर कहां पर फॉल करता है, दैट इज 3n/4 37.5। अब आपको यह देखना पूरा डेटा सेट में कि जो 37.5 है किस वर्ग अंतराल की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता है ये। तो यानी कि कौन सा वर्ग अंतराल है, वो आपका क्लास इंटरवल है 35 से 39 वाला। इसमें आपका चतुर्थक जो Q3 है वो निहित है, वो इसमें पाया जाता है। जब आपको ये मिल गया तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे Q3 का। इसमें केवल Q1 के फॉर्मूले में और Q3 के फॉर्मूले में एक अंतर है बस, कि यहां पर वो n/4 था, यहां पर है 3n/4, और बाकी चीजें सारी की सारी वही है। L का मतलब यहां पर है, ये देखिए वो मैंने आपको टेबल आपके सामने दे दी है कि आपका जो 37.5 जो 3n/4 आया था वो आपका इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता है, क्योंकि 35 उससे कम है। तो अगर इसमें फॉल करता है तो आपके लिए यानी कि वो जो क्लास इंटरवल है आपका Q3 के लिए ये होगा। जब आपको क्लास इंटरवल पता चल गया तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट 34.5, आई आपको पता ही है 5, एफ सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, जिसमें आपका Q3 फॉल करता है उससे पहली वाली, उससे पहली मतलब 41 में फॉल करता है तो उससे पहली वाली कौन सी है 35। उसके बाद आपका एफ क्यू फ्रीक्वेंसी वो हो गई आपकी 6, और एन आपको पता है 50। तो आप फॉर्मूले में डाल दीजिए L + I 3n/4 - FC ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय एफ क्यू। L क्या है 34.5, I आपको पता है 5, 3 आपने लगाया 50, N है, FC आपका हो गया 35 और FQ हो गया 6। इस तरह से कैलकुलेट करते आप आएंगे तो 34.5 + 5 ब्रैकेट 37.5 - 35 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 6। तो इस तरह से इसमें से माइनस करें 2.5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 34.5 + 12.5 डिवाइड बाय 6, दैट इज इसको जोड़कर 47/6 आ जाएगा, और 47 को अगर आप 6 से आप भाग करते हैं तो आपका Q3 आ जाएगा 7.83। और अंतिम स्टेप, आखिरी चरण, सबसे आसान चरण, QD निकालना, Q निकालना, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना ग्रुप डेटा का। Q3 में से Q1 घटाइए और उसका आधा कर दीजिए। Q3 आपका आया था 7.83, Q1 आया था 5.33। अगर इसको आप माइनस करते हैं आपस में तो 2.5 आएगा, और इसको अगर इसका आधा करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.25। तो दोस्तों हमने जो हाइपोथेटिकल डेटा लिया था, ग्रुप डेटा लिया था, उसका जो चतुर्थक विचलन है 1.25 है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन उसका है 1.25। तो आशा है आपको इसका अर्थ मैंने बताया, परिभाषा बताई, इसको एक्सप्लेन किया, एक लकड़ी के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से डेटा को कैसे डिवाइड करते हैं। फिर मैंने आपको क्लियर किया कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर कुछ की विशेषताएं, और फिर हमने कैलकुलेट किया क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला बताया। क्वार्टाइल डेविएशन अनग्रुप डेटा का, उसमें भी अगर आपका जो अनग्रुप डेटा है सम है, इवन नंबर में है या ओड नंबर में है, उसको कैसे निकालना है। अगर आपका ग्रुप डेटा है उसको कैसे निकालना है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, चतुर्थक और चतुर्थांश में मुख्य अंतर क्या होता है। दोस्तों इसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन को जानने के लिए आपको मीडियन निकालना आना चाहिए, माध्य निकालना आना चाहिए, क्योंकि माध्य ही आपके क्वार्टाइल डेविएशन का आधार होता है, बेस होता है। अगर आपको मीडियन निकालना आता है
तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों ये मेरे रेफरेंसेस, आप जरूर इस वीडियो को बार-बार देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और अगर आपको पढ़ना चाहते हैं इन किताबों को पढ़िए, इन मटेरियल को आप देख सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। जो मेरी ईमेल है vermasujit@yahoo.com है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का क्वार्टाइल डेविएशन में हो मुझे तुरंत भेजें। और वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगती है तो औरों को बताएं, और इसमें कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं। दोस्तों इसी के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।